Hello my dear students. So today we are going to discuss buyback of shares problem sum. So here illustration number 20 is given as you can see on the right side. So following is a summary balance sheet of Suyog Limited, a non-listed company as on 31st March 2012. Liabilities, share capital authorized 10 lakh equity shares of rupees 10 each, 1 crore. Then issued 8 lakh equity shares of rupees 10 each, rupees 8 paid up. So यहाँ पे 8 rupees paid up है, fully paid up shares नहीं है ये issued. So total 64 lakh. Reserves में हमें दिया है general reserve 10 lakh, profit and loss account 50 lakh, securities premium 20 lakh. Then secured loans are given 11% debentures 20 lakh, unsecured loans में bank term loan दिया है 20 lakh, current liabilities creditors 15 lakh, bills payable 15 lakh. So this is a liability side. Then asset side में हमें दिया है fixed asset में land and building 30 lakh, plant and machinery 30 lakh, furniture 22 lakh, investments 15 lakh, current assets में हमें debtors दिया है 47 lakh, bills receivable trade में दिया है 10 lakh, bank balance 40 lakh, stock 20 lakh. So this is the balance sheet given of Suyog Limited. Now what they have said. So ये जो टाइप हम लोग कर रहे हैं ये इसमें हमें ऑफर प्राइस दिया होगा, ठीक है, when offer price is given. The company decides to buy back the maximum number of equity shares as may be permitted at a price of ₹20 per share. So यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बायबैक करेंगे और कितने बायबैक कर रहे हैं, ₹20 per share. तो यहाँ पे 20 रुपए का बायबैक कर रहे हैं, मतलब इसमें से 10 रुपए फेस वैल्यू है और 10 रुपया प्रीमियम है. Find out the maximum number of shares to be bought back and pass journal entries and prepare balance sheet after buyback. So यहाँ पे बोला गया है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने हैं एंड उसके बाद हमें जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है और साथ ही साथ बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक भी करना है. सो आप देख सकते हो यहाँ पे कंडीशंस फॉर बायबैक का मैंने एक टेबल बनाया है, ठीक है. तो ये आपको टेबल बनाना है कंडीशंस फॉर बायबैक, मतलब ये टेबल से हमें पता चलेगा कि हमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हम बायबैक कर सकते हैं सुयोग लिमिटेड के लिए. देन जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है एंड देन बैलेंस शीट यहाँ पे दिया गया है, बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक हमें प्रिपेयर करना है. सो ये आप देख सकते हो बैलेंस शीट शेड्यूल 6 की वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट दी गई है और साथ ही साथ हमने नोट्स टू अकाउंट भी प्रिपेयर किया है. अगर आपको यहाँ पे इन केस अगर आपको नोट्स टू अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट्स या कोई भी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करना है तो हम लोग नोट्स टू अकाउंट भी बनाएंगे. एंड हाँ, रिमेंबर दिस नोट्स टू अकाउंट इज कंपल्सरी, आपको बनाना ही है एग्जाम में. ये नोट्स टू अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट. ओके, सो यू हैव टू शो ऑल द एंट्रीज. ओके, अब आपको ये वीडियो के साथ साथ मैं आपको ये नोट्स टू अकाउंट्स का भी किस तरीके से टेक्स्ट बुक में बनाया गया है वो भी मैं आपको इसका भी सेपरेट इमेज सेंड कर दूंगा. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें कंडीशंस फॉर बायबैक हमें पता करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक कितना हो सकता है सुयोग लिमिटेड के लिए. तो सबसे पहले हम लोग कंडीशंस करते हैं यहाँ पे सॉल्व. सबसे पहला दिया है सोर्सेस. सोर्सेस में हमें पहला है जनरल रिजर्व, सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड इज सिक्योरिटीज प्रीमियम. सो टोटल यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के रिजर्व्स है. रिजर्व सरप्लस में आ जाता है. सो हम इसकी टोटल कर देंगे. 10 लाख है यहाँ पे जनरल रिजर्व, देन 50 लाख एंड 20 लाख. सो 50 लाख इज जनरल रिजर्व, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड 20 लाख इज सिक्योरिटीज प्रीमियम. सो इसकी टोटल हो जाएगी 80 लाख. सो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया. देन सेकेंड कंडीशन हमें बोला है, सेकेंड कंडीशन हम लोग सेकेंड कंडीशन में 25% ऑफ ओन फंड. सो 25% ऑफ ओन फंड हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा ओन फंड है, मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब ये जो पूरा ऊपर का जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिजर्व सरप्लस का पार्ट है. सोर्सेस भी बोलते हैं इसको हम लोग. सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिजर्व सरप्लस, देन बी में आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल. अगर आपको कोई प्रेफरेंस कैपिटल भी क्वेश्चन में दिया गया है तो प्रेफरेंस कैपिटल भी आ जाएगा.
सो रिजर्व एंड सरप्लस तो ऊपर ही था यहाँ पे, तो 80 लाख हुआ जाएगा। देन इक्विटी कैपिटल इज 80 लाख। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो 64 लाख दिया है, यहाँ पे 80 लाख कैसे कर दिया? सो हमें फुल्ली पेड अप शो करना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 8 लाख इक्विटी शेयर्स आर इशूड। सो 8 लाख इशूड है तो 8 लाख पूरे के पूरे क्या करने हैं यहाँ पे? फुल्ली पेड करवाने, मतलब हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी फाइनल कॉल की, ₹2 की फाइनल कॉल की एंट्री पास करनी पड़ेगी, तब जाके ये शेयर्स क्या हो जाएंगे? फुल्ली पेड अप हो जाएंगे। तब जाके कितना हो जाएगा? 80 लाख रुपीज हो जाएगा। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे 80 लाख यहाँ पे लिख दिया है। देन अभी ये इसकी टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ओन फंड्स हो जाते हैं, ठीक है। ₹1,60,00,000 टोटल हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? 25% ऑफ ओन फंड। दैट मीन्स 1,60,00,000 इंटू 25%। सो 25% हो जाएगा 40 लाख। सो ये जो है हमारा, दिस विल बी अवर सेकेंड कंडीशन। देन द थर्ड कंडीशन इज, थर्ड कंडीशन में हमें बोला है मिनिमम ओन फंड। मिनिमम ओन फंड में हम लोग बोल सकते हैं टोटल फंड, टोटल ओन फंड माइनस %50 लोन फंड, ठीक है। सो टोटल ओन फंड तो हमें दिया ही है यहाँ पे, कितना है ओन फंड टोटल? टोटल ओन फंड की बात कर रहा हूं मैं, 1,60,00,000 माइनस 50% लोन फंड। अब लोन हमारा कितना है यहाँ पे? 40 लाख का लोन है। आप देख सकते हो क्वेश्चन में दिया है हमें 11% डिवेंचर्स दिया है 20 लाख के, ठीक है, और साथ ही साथ बैंक टर्म लोन भी दिया है 20 लाख का। सो टोटल दोनों का मिला के 11% डिवेंचर्स एंड बैंक टर्म लोन बोथ विल बिकम 40 लाख। 40 लाख का क्या करना है? 50% निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 20 लाख, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 1,40,00,000 विल बी योर मिनिमम ओन फंड, ठीक है। ये आपका मिनिमम ओन फंड हो जाएगा, थर्ड कंडीशन हो जाएगी। देन आपकी फोर्थ कंडीशन आ जाती है, जिसमें हमें क्या करना है? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। ओके, अब हमारे इक्विटी कैपिटल कितने हैं? पेड अप इक्विटी कैपिटल कितने हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। हमारे पेड अप इक्विटी कैपिटल है 20 लाख। सो हमारे टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल है 80 लाख। 80 लाख का हमें क्या करना है? 25% कैलकुलेट करना है। सो 80 लाख इंटू 25%, सो दैट विल बिकम 20 लाख। सो ये 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल हो गया। अब हमें क्या करना है? ऑफर प्राइस हमें दिया है। सो ऑफर प्राइस गिवन, पहले तो हम लोग क्या करेंगे? इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट कर लेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितने हैं? मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 20 लाख डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे शेयर्स? 2 लाख शेयर्स हो जाएंगे। अब हमें क्या दिया है? ऑफर प्राइस इज गिवन। ऑफर प्राइस कितना बोला है? 20 रुपीज। सो 20 रुपीज बोला है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? टोटल में हम लोग अगर करते हैं तो बाय बैक एट ऑफर प्राइस कितना हो जाएगा? 40 लाख। अब आप देख ही सकते हो यहाँ पे 40 लाख ये है मिनिमम में, ये 80 लाख है, ये 40 लाख है, ये 1,40,00,000 है, और यहाँ पे 40 लाख है। तो कौन सा लेना है? या तो ये लो या तो ये लो, दोनों में सेम अमाउंट है, तो 40 लाख कंसिडर करेंगे। अब 40 लाख को क्या करना है? हमें डिवाइडेड बाय 20 कर देना है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ₹20। तो 40 लाख को 20 से डिवाइड करोगे तो आपके कितने शेयर्स हो जाएंगे? 2 लाख शेयर्स हो जाएंगे। तो ये हमारा मैक्सिमम बायबैक है।
मतलब 2 लाख शेयर्स बायबैक कर सकती है सुयोग लिमिटेड, उससे ज्यादा एक भी शेयर्स हम लोग बायबैक नहीं कर सकते। तो ये 2 लाख शेयर्स तो आपको पता चल गया। फिर से शॉर्ट में बता देता हूं, हम लोग ने क्या किया, सोर्सेस ले लिया, सोर्सेस की टोटल कर ली 80 लाख, देन 25% ऑफ ओन फंड वो हमें मिल गया 40 लाख, देन मिनिमम ओन फंड हमें मिल गया 1 करोड़ 40 लाख, देन 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल वो हमें मिल गया यहाँ पे 20 लाख, यहाँ पे आया था 20 लाख को हम लोग ने क्या किया, 2 लाख शेयर से डिवाइड किया, 2 लाख को पहले हम लोग ने ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई किया, तब जाके हमें 40 लाख मिल गया। अब 40 लाख है 1, 2, 3 एंड 4, चारों में से मिनिमम 40 लाख ही है। अब ये 40 लाख को क्या करना है, हमें 20 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि ऑफर प्राइस 20 रुपीज दी गई है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी बाय बैक इज 2 लाख शेयर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडीशन। तो अभी हमें पता चल गया है, अब हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री में याद रखना, अभी यहाँ पे फुल्ली पेड अप शेयर्स नहीं, तो इसे हमें फुल्ली पेड अप शेयर्स बनाने हैं। तो फुल्ली पेड अप शेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले एंट्री है यहाँ पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो अब कितना अभी यहाँ पे कितना हम लोग को फाइनल कॉल के लिए करना है, हमारा 2 रुपीज यहाँ पे पेड अप फुल्ली, 8 रुपीज फुल्ली पेड अप, सॉरी पार्टली पेड अप है, 2 रुपीज बाकी है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला ही गया है 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप, तो 8 लाख शेयर्स है, तो यहाँ पे 8 लाख शेयर्स है और हमारा कितना बाकी है लेने का पैसा, 2 रुपीज। सो 8 लाख इंटू 2, सो 16 लाख रुपीज हमें फाइनल कॉल का पैसा देना बाकी है। सो ये हो गया हमारी फाइनल कॉल की, मतलब पैसा मांगने की एंट्री। अब पैसा मिलेगा, सो पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, अकाउंट। ठीक है, पैसा मिल गया 16 लाख। अब हमें क्या करना है, अब हमें ड्यू की एंट्री पास करनी है। ड्यू की एंट्री पास करना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट, क्योंकि हम लोग शेयर्स बायबैक प्रीमियम से कर रहे हैं, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो यहां पे कितना बायबैक हो रहा है, 2 लाख शेयर्स बायबैक हो रहे हैं, सो 2 लाख इंटू 10, दैट इज 20 लाख रुपीज के हम लोग को एक्चुअल बायबैक करने हैं, और प्रीमियम कितना दे रहे हैं, 2 लाख इंटू 10 रुपीज ही प्रीमियम दे रहे हैं, सो टोटल 20 रुपीज में बाय कर रहे हैं। सो 20 लाख प्रीमियम, 20 लाख इक्विटी शेयर्स, टोटल शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे 40 लाख रुपीज का। इज इट क्लियर यहां तक? अब हमें क्या करना है, सीआरआर बनाना है। सीआरआर बनाना है तो एंट्री क्या आ जाएगी यहाँ पे, सीआरआर के लिए हमारे पास देखो बहुत सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 50 लाख रुपीज है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें कितना चाहिए सीआरआर बनाने के लिए, 20 लाख चाहिए। तो चलो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सीआरआर अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 20 लाख, 20 लाख सीआरआर भी क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रीमियम, हमने प्रीमियम बायबैक ऑफ शेयर्स किया है, कितना है, 20 है। तो चलो एक काम करते हैं, पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा नोट्स टू अकाउंट्स की इसमें आपको जर्नल पास करके बता देता हूं। सो 5th नंबर की एंट्री आ जाएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट। ओके, ये हो गया इसका 20 लाख अमाउंट आ जाएगा, ये भी 20 लाख हो जाएगा,
ओके, सो ये हो गया सिक्योरिटी, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स को भी एडजस्ट कर दिया। अब क्या बाकी है, अब पेमेंट करना बाकी है। सो सिंपल है, पेमेंट की एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कितना करना है, टोटल 40 लाख पेमेंट करना है। ओके, सो यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए 2 एंट्री मैंने यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट में पास कर दिया, आप देख सकते हो ये एंट्री। ठीक है, अब मैं इसे रब कर दूंगा बिकॉज हमें बैलेंस शीट बनानी है। ओके, बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक करना है। तो इज इट क्लियर, यहां तक आपको सबको समझ गया कि जनरल एंट्री में क्या किया? आपको शॉर्ट में बता देता हूं, पहली एंट्री फाइनल कॉल ड्यू की है, दूसरी एंट्री फाइनल कॉल का पैसा मिला, तीसरी एंट्री बायबैक ड्यू की है विद प्रीमियम, चौथी एंट्री सीआरआर बनाया, पांचवी एंट्री प्रीमियम को एडजस्ट किया, और सिक्स्थ एंट्री इज अबाउट द पेमेंट टू शेयर होल्डर्स ऑफ बायबैक। ओके, सो ये हो गया हमारा जर्नल ऑफ सुयोग लिमिटेड। कंडीशंस भी बता दिए, जर्नल भी बता दिया, अब एक बैलेंस शीट का पार्ट बाकी रह गया। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हमें बैलेंस शीट सॉल्व करना है। बैलेंस शीट में मैं जो रिक्वायर्ड रहेगा वही मैं नोट्स में लिखने वाला हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस यहाँ पे। एंड आपको मैं नोट्स टू अकाउंट्स का पूरा फॉर्मेट में आपको भेज दूंगा, अटैच कर दूंगा इसमें कॉपी। ठीक है, इसका गूगल ड्राइव का लिंक मैं अटैच कर दूंगा, आप देख भी सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया है। अब शेयर कैपिटल में हमारे पास सिर्फ इक्विटी कैपिटल है। इक्विटी कैपिटल कितना है हमारे पास? टोटल 80 लाख है, 8 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो 80 लाख रुपीज का कैपिटल है। उसमें से हमने बायबैक कितना किया है? 20 लाख, मतलब बचा कितना है यहाँ पे? 60 लाख। तो यहाँ पे नंबर 1 ये आपको नोट में दिखाना है, यू हाउ टू शो दिस इन नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, सो आपको बताना है इक्विटी शेयर कैपिटल, देन इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यूड, पेड अप, सब्सक्राइब, देन कॉल्ड अप, फिर बाद में 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा 60 लाख, एंड यू विल राइट हियर। फाइनली आपको यहाँ पे लिखना है। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में अब हमने क्या यूज किया है देख लो। पहले तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20 लाख यूज किया है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले कितना था? 50 लाख, 20 लाख यूज किया, बचा कितना? 30 लाख। सो यहां पे मैं आपको बता ही देता हूं रिजर्व एंड सरप्लस के लिए। वर्किंग नोट नंबर 2, 1 तो मैंने डायरेक्टली कर दिया है। इसमें हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले था 50 लाख एज पर दी ओल्ड बैलेंस शीट, 20 लाख हमने यूज कर दिया फॉर सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। तो सीआरआर कितना हो जाएगा हमारा? 20 लाख। सीआरआर आपका हो गया 20 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कम हो गया 20 लाख, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया 30 लाख। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास पहले 20 लाख था, अब कुछ भी नहीं है, तो यहां पे 20 लाख माइनस 20 लाख, इट विल बिकम नील। देन आपके पास जनरल रिजर्व है, उसको आपने यूज नहीं किया है, तो इट विल बी एज इट इज 10 लाख। सो टोटल 50 एंड 60 लाख। सो रिजर्व एंड सरप्लस हमारा हो जाता है 60 लाख। वर्किंग नोट नंबर 2, वी विल राइट हियर नंबर 2, 60 लाख। देन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो दिया गया है वो पहले से लॉन्ग टर्म बोरोविंग हमारा कितना है? यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट में हमें दिया है 11% डिवेंचर्स 20 लाख एंड बैंक टर्म लोन 20 लाख। सो दोनों मिला के हो जाता है 40 लाख। सो नंबर 3 में ये भी आपको वर्किंग नोट में बताना है, क्योंकि 2 आइटम है तो यहाँ पे दोनों को ऐड करके बताना है आपको। देन ट्रेड पेबल तो 30 लाख है, वो पूरा का पूरा वैसे के वैसे ही लिखना है आपको। नंबर 4 में दिखाना है, क्योंकि ट्रेड पेबल में भी 2 आइटम दी गई है, ट्रेड पेबल में 2 आइटम दी गई, दैट इज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ओके, तो ये एक आ जाएगा आपका। देन टोटल हो जाती है 1 करोड़ 90 लाख आपकी टोटल आ जाती है लाइबिलिटी साइड की। ओके, देन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट, ये आपका टोटल है असेट साइड का 30, 60 एंड 82 लाख। 82 लाख आपकी टोटल आ जाती है। अलग अलग आइटम दिया है, आपको दिखाना है नोट्स टू अकाउंट्स में।
देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेपरेटली दिया है, डायरेक्ट लिख सकते हो इसको आप, इसकी कोई वर्किंग नोट नहीं आएगी। 15 लाख डायरेक्टली यू कैन राइट बिकॉज एक ही आइटम दिया है, डायरेक्ट आप बैलेंस शीट में पोस्ट कर सकते हो। देन करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज भी आपको डायरेक्टली दिया है, स्टॉक में वो भी आप डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हो। देन ट्रेड रिसीवेबल 57 लाख, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर यहाँ पे दो आइटम दिया गया है, दैट इज डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, दोनों को मिला के ट्रेड रिसीवेबल बनता है, दैट इज 47 लाख प्लस 10 लाख 57 लाख। सो 57 लाख के लिए यहाँ पे वर्किंग नोट आ जाएगी, आपको वर्किंग नोट में दोनों अमाउंट को ऐड करके बताना है। एंड लास्टली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास असेट में बैंक बैलेंस 40 लाख रुपीज था, कितना था 40 लाख रुपीज। 40 लाख रुपीज में हमें कितना मिला 16 लाख मिला, कितना हो गया 40 प्लस 16 56 लाख हो गया। 56 लाख के बाद हमने लास्ट में 40 लाख का पेमेंट किया था, टोटल हमने पेमेंट किया बैंक अकाउंट सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये हमने पेमेंट किया। सो कितना बच जाएगा 16 लाख बच जाएगा। तो यहाँ पे आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का भी एंट्री पास कर देता हूँ, सॉरी 7 नंबर का वर्किंग है ये, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो पहले से यहां पे ₹40 लाख दिया गया है बैंक बैलेंस। देन हमें 16 लाख रुपीज मिला क्योंकि हमने फुल्ली पेड अप शेयर्स किए तो पैसे आ गए। एंड हमने 40 लाख रुपीज का क्या किया, बाय बैक किया, तो पेमेंट किया शेयर होल्डर को। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा 16 लाख एज नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट विल बी पोस्टेड इन द बैलेंस शीट विद नोट नंबर 7। ओके, सो ये हो गया। फिर अभी टोटल करना है 82, 87, 97, 1 लाख 7, 1 लाख 17, 1 लाख 23, 1 लाख 30, 1 लाख 90। So 1 crore 90 lakh is the total of asset side। ठीक है, तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट टैली हो गए। ठीक है, सो इन केस आपको कोई भी डाउट होगा सो यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।